हेलो गाइस, हाउ आर यू। होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट हूँ। मुझे काफ़ी लेट हो गया क्योंकि फर्स्ट डे था और सब कुछ अरेंज करने में टाइम लग गया। मैंने कुछ किया था वो भी गलत ही हो गया। तो पीडीएफ खोजना ये सब, और मुझे कुछ बताना था आप लोगों को कि जैसे कि मैं अगर वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट डे कौन सा चैप्टर करवाने वाली हूँ वो डाल दूँगी। जैसे मैंने आज हेलो अल्किन कराया तो कल मैं अगर अल्कोहल कराती हूँ तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। केमिस्ट्री के वीडियो में केमिस्ट्री वाला वीडियो रहेगा, उसके डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री का, फिजिक्स वाला होगा तो उसमें फिजिक्स का डाल दूँगी। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है C6H5CC, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंट किया हुआ है। तो बनाते हैं। बेंजीन हुआ, इससे एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर ये कार्बन। तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और H प्लस आएगा, Br माइनस आएगा। तो Br मेरा यहाँ पर अटैच हो जाएगा, आई एम सॉरी, H मेरा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। H प्लस है तो ये माइनस पे अटैच होगा, और ये C प्लस है तो यहाँ पे मेरा Br अटैच हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। ये देखो, ये तो गलत ही हो गया है। फिर उसके बाद ये बेंजीन पे डायरेक्ट अटैच है, नहीं, बेंजीन से ये कार्बन है, इस पे अटैच है, तो ये C नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये Cl है, Mf है और Cf है, Mi है। द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ M हैपेंस टू बी। रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल कब होगा, M क्या होगा जब रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो क्या करना, हम लोग को इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करके इसके C के साथ हमको F को लगाना है। तो ये जरूरी होना चाहिए कि इसका बॉन्ड एनर्जी कम हो, M और F के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी हो वो काफ़ी कम हो, तभी ये ब्रेक हो पाएगा। तो हम लोग क्या डालेंगे, सोडियम, रुबीडियम, पोटासियम और लिथियम। तो हम लोग देखेंगे तो रुबीडियम का साइज़ काफ़ी बड़ा है फ्लोरीन के कंपेयर में, तो ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। फिर है वेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपेन एट 400 डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड। अगर हम लोग सेकेंड प्रोपेन में, ये हो गया प्रोपीन, सॉरी प्रोपीन में हम लोग क्लोरीन पास करते हैं, क्लोरीन पास करते विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म, तो क्या बनेगा। तो ये डबल बॉन्ड है, Cl2, ये डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर ये Cl आ जाएगा और फिर यहाँ पर भी Cl अटैच हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1, ये 2, 1 2 डाई क्लोरो इथेन, इथीन, इथीन नहीं, यहाँ पे प्रोपीन हो जाएगा, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट 2 इन। मतलब हम लोग इसका एलिमिनेशन करें, 2 ब्रोमोपेंटेन, ये पेंटेन बना लेते हैं। तो 3 4 1 5, ठीक है। 2 ब्रोमो मतलब 2 पे यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, 2 फॉर्म, इससे क्या बन रहा है, पेंट 2 इन, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, पेन 2 इन बन रहा है। तो पूछ रहा है ये इलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं 2 ब्रोमोपेंटेन का, जिससे पेंट 2 इन बन रहा है। तो ये कौन कौन से रिएक्शन है पॉसिबल है। बीटा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा, अल्फा ये हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा बीटा, ये बीटा इलिमिनेशन हो गया। फिर उसके बाद ज़िटसेव रूल, तो ये भी हो जाएगा, ये भी फॉलो करेगा। फिर डाई हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये इसको बीटा इलिमिनेशन को ही कहते हैं। फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन सॉरी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट स्लोएस्ट रेट एमंग द फॉलोइंग। कौन सा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन स्लोएस्ट रेट में होगा। तो देखो एक्वस NaOH है तो Na प्लस OH माइनस बनाएगा, इसमें भी Na प्लस OH माइनस बनाएगा। तो ये सब क्या कर रहा है, SN2 रिएक्शन कर रहा है, तो Na प्लस OH माइनस बनाएगा। तो इसमें पहले देखते हैं, ये इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है तो इसको जल्दी ब्रेक नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद है, मगर हाई टेम्परेचर हम लोग देते हैं तो ये ब्रेक कर देगा, मगर लोन पेयर रेजोनेंस में तो जल्दी ब्रेक नहीं करता है। फिर इसका Na प्लस OH माइनस है तो ये तो आराम से कर देगा। फिर इसका भी माइनस है, न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा तो ये आराम से Cl माइनस ब्रेक कर देगा, इसमें भी Cl माइनस ईजिली ब्रेक कर देगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, स्लोएस्ट रेट में कौन सा हो रहा है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव बी। ए कंपाउंड है जिसको हम सोडियम से रिएक्ट करें तो वो बी दे रहा है, एंड PCl5 से रिएक्ट करें तो वो सी दे रहा है। टुगेदर टू गिव, दोनों को साथ में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाई इथाइल ईथर। तो ABC क्या है, ABC का बताना है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। ए कुछ है जिसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम के साथ, तो हम लोग का कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, और फिर इसी को हम लोग PCl5 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो
तो कुछ मतलब इसका B बन रहा है और ये C बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे PCl5 हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हेलो अल्केन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हेलो अल्केन बनाने के लिए मेनली यहाँ पे तो अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन में अल्कोहल वाला ये दिया हुआ ये दिया, तो हम लोग अल्कोहल लेकर के बना करके एक बार ट्राई करते हैं। तो C2H5OH ये हुआ। एक सेकेंड, हाँ हम लोग इसमें लेते हैं C2H5OH। इसको हम लोग सोडियम से पहले रिएक्ट कराते हैं। तो सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनेगा, C2H5 और O- और Na+ बनेगा। और अगर हम इसको PCl5 से रिएक्ट कराते हैं, इस चीज़ को PCl5 से अगर रिएक्ट करवाएं तो ये बनेगा C2H5 और Cl। और अब इस दोनों को हम लोग फर्दर साथ में कराएंगे। राइटिंग तो बहुत ही गंदा है। ओके, एक बार और ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, तो कोई ए है, उसको हम लोग सोडियम से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या लिए थे, ऑप्शन देख करके हम लोग अल्कोहल लिए थे। तो अल्कोहल में क्या था, C2H5OH। तो इसको हम लोग सोडियम से रिएक्ट करवाएं सबसे पहले। तो ये क्या बना, C2H5O- Na+। ओके, और फिर हम लोग इसी सेम चीज़ को PCl5 से रिएक्ट करवाएं। मतलब करने को बोला है ना क्वेश्चन में, तो इसको PCl5 से रिएक्ट करेंगे। तो ये बनाएगा C2H5Cl। PCl5 इसका मतलब OH निकाल देगा और Cl यहाँ पे अटैच मतलब रिएक्ट कर जाएगा। तो अब इस दोनों का साथ में कराना है, तो बोला है इस दोनों का साथ में कराएंगे तो डाई इथाइल ईथर बनेगा, ये बोला है। ओके, तो कराते हैं। तो ये C2H5 तो ये कौन सा रिएक्शन कर देगा, SN2 रिएक्शन करेगा। तो SN2 रिएक्शन में इसका ये वाला चीज़ निकालेगा, और मतलब ये चीज़ C2H5O- इस पर रिएक्ट करेगा, Cl- को निकालेगा और ये बैक साइड से अटैच हो जाएगा। तो ये पहले क्या होगा, C2H5 इन्वर्जन होता है ना, C2H5O, फिर इसका C2H5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं, इसका आंसर कौन सा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग C2H5 लिए, ठीक है। फिर हम लोग का B क्या बना है, PCl5 से रिएक्ट करके C2H5Cl बना है। तो C2H5Cl ये हो गया। और फिर हम लोग का C बना है, ये नहीं होगा, C बना है C2H5O C2H5 डाइइथाइल ईथर। नहीं, हम लोग का C वाला प्रोडक्ट, एक सेकंड देखो, ये C वाला प्रोडक्ट ये है, तो ये B नहीं हुआ, ये C हो गया। और फिर उसके बाद ये वाला A हो गया, और B वाला हम लोग का बना था, ये मेन हो गया, B वाला ये हुआ। तो ये हम लोग का, तो आंसर मेरा क्या हो गया, D नंबर आंसर हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। C7H8 का हम लोग 3Cl2 और हीट के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो क्या मतलब इस रिएक्शन को, तो पहले हम लोग Cl2 और हीट, 3Cl2 और हीट के साथ रिएक्ट कराएं। तो ये बेंजीन हुआ और इसके ऊपर एक कार्बन हो गया। तो हम लोग H3 हुआ, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा। तो बेंजीन के साथ यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, तो ये 3Cl3 लग जाएगा। और फिर इसका Br2 और Fe के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मेटा पोजीशन पे यहाँ पे Br आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या क्या, Zn और HCl। तो Zn HCl क्या करता है, हैलाइड को निकाल देता है। तो यहाँ से किसको निकाल देगा, Cl3 को निकाल देगा और यहाँ पे H लगा देगा। तो बेंजीन पे, ये बेंजीन मान लीजिए, बेंजीन के ऊपर इसमें क्या हो जाएगा, CH3 लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा M ब्रोमोटोलरीन नहीं होगा, 3 ब्रोमो नहीं, पेंटा ब्रोमोटोलरीन। अच्छा, यहाँ पे ब्रोमीन भी तो है, इस पे पेंटा पे है, तो इसका आंसर D हो जाएगा, पेंटा ब्रोमोटोलरीन। इसका आंसर D नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। ये किस पोजीशन पे है, ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा A। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई A एंड प्रिडिक्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। A बताना है और उसके रिएक्शन का टाइप बताना है। तो एक क्या होगा, मतलब ये वाला चीज़ A जो दिया हुआ है ये क्या होगा। तो इसको क्या किया, Na
NH2 से रिएक्ट कराया, तो NaNH2 से रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ से ब्रोमीन निकालेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेगा, ब्रोमीन यहाँ से निकाला और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम लोग को देखना है ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये क्या लिखा हुआ है NH2, मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है तो पैरा पोजीशन पे आएगा, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन ये तो ठीक है मगर पैरा पोजीशन पे आएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये भी ब्रोमीन दिया हुआ है मेटा पोजीशन पे मगर ब्रोमीन तो नहीं आएगा, NH2 आया, NH2 क्या है, हाँ NH3 से रिएक्ट करेंगे, सिन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये नहीं होगा, फिर उसके बाद सिन सब्सटीट्यूशन ये भी नहीं होगा, ये रहा ऑर्थोपेरा मेटा, मेटा पे NH2 लगा हुआ है, ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ ना तो इसको ब्रेक करके यहाँ पे NH2 आ गया, हम लोग NH3 से रिएक्ट करेंगे और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन CH3 CH2 CH2Br प्लस NaCN और फिर ये दिया हुआ क्या लिखा है, दिस रिएक्शन विल बी फास्टर इन, ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट कब होगा, तो देखो ये N है NCN, तो ये CN माइनस बनाएगा तो SN2 रिएक्शन हुआ, तो SN2 रिएक्शन किस में ज़्यादा फास्ट होता है, पोलर ए प्रोटिक में होता है और SN1 पोलर प्रोटिक में हो जाएगा और SN2 पोलर ए प्रोटिक, तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक हो गया, मिथेनॉल भी पोलर प्रोटिक हो गया, NN डाई मिथाइल फॉर्माइड, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाती हूँ HC और फॉर्माइड है तो HC डबल बॉन्ड O और N पे डाई मिथाइल है तो CH3 और ये CH3, तो ये वाला क्या हो जाएगा NN डाई मिथाइल फॉर्माइड, ये 9 का C आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, इस समय से कौन सा बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्थो पे जो ऑर्थो पोजीशन हो गया, एक सेकेंड, ऑर्थो पोजीशन हो गया ये वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा बल्कि ग्रुप होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो देखो इसमें कितना है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखो ये वाला तो होगा नहीं, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला भी हुआ नहीं, इस पे है ही नहीं कोई ग्रुप, थर्ड वाला भी नहीं हुआ, इस पर भी नहीं है कोई ग्रुप, और इसमें देखो इसके ऑर्थो पोजीशन पे है ब्रोमीन, इसमें भी आयोडीन है, इसमें आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, अगर सेम साइड ब्रोमीन होता तो ये भी नहीं होता, मगर ये ऐसे दिया हुआ है तो इधर इधर दिया रहता है तो ये होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 CH2 CH2Br KOH के साथ रिएक्ट किया है, तो ये बनाया है KBr और H2O, इसमें पूछ क्या रहा है, एक सेकेंड, ओके इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग को बताना है, जैसे कि ए क्या है, एलिमिनेशन है, BC सब्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे देख करके हम लोग को टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहले ए देखते हैं, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, तो Br KOH के साथ किया है, फिर CH3 CH ये बनाया, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसमें हम लोग KOH के प्रेजेंस में क्या किया, Br को हटाएं, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। फिर अब दूसरा क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट वाला मेरा एलिमिनेशन हो गया, फिर दूसरे में दिया हुआ है OH ऐड किए हैं, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, इसमें Br को निकाले हैं और फिर OH को ऐड किए हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। फिर सी नंबर में क्या है, Br को ऐड किया, एडिशन रिएक्शन, तो पहला वाला एलिमिनेशन था, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन था जिसमें हम लोग OH को ऐड किए थे Br को निकाल करके, और तीसरा वाला क्या हुआ, इसमें Br को ऐड किया तो एडिशन रिएक्शन हुआ। फर्स्ट वाले में निकाले थे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, इसको निकाले थे OH को हम लोग निकाले थे, एक सेकंड फिर से मैं दिखा देती हूँ, इसमें OH को रिमूव किए हैं तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। फिर इसमें Br से OH को रिप्लेस किया गया है KOH के प्रेजेंस में, तो फिर ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सी वाला ये मेरा एडिशन, Br2 को ऐड किया तो ये मेरा एडिशन रिएक्शन हो गया। फिर लिखा हुआ है 2 पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ इसका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव आर कॉल्ड, ओके तो इसमें बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, कार्बन COOH, फिर उससे दूसरा कार्बन अटैच है, और फिर उसमें एक साइड में हो गया मेरा OH, ये हो गया H, और फिर इसके नीचे हो गया CH3। इसमें पूछ रहा है ये कौन सा स्टीरियो स्ट्रक्चर शो करेगा विच इज़ ऑप्टिकली, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक पेयर होता है तो एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर शो करता है, इनैंसियोमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनैंसियोमर। वैसे ये स्ट्रक्चर याद होगा, ये लैक्टिक एसिड है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज, SN1 रिएक्शन हो रहा है कायरल सेंटर पे, तो ये क्या होगा? तो 100% रिटेंशन ये तो होगा नहीं, 100% इन्वर्जन, इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। रेसिमेशन ये भी नहीं होगा, मतलब होता है मगर पार्शियली होता है, तो ये वाला हो गया। इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमेशन। इसका आंसर कौन सा हो गया? 13 का आंसर हुआ 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following compound will undergoes रेसिमेशन when solution of KOH hydrolysis? ओके, रेसिमाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी होना चाहिए। तो देखो कायरल कार्बन का है, इसमें तो कोई कायरल कार्बन है नहीं, इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसमें भी कोई कायरल, इसमें एक कायरल कार्बन है, तो ये शो करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? बस इसका आंसर 4 हो जाएगा, 1 तो होगा नहीं, बस 4 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन है ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर 1 और 2 आर, तो एक ये वाला है, ये एक स्टैगर्ड शो करेगा और एक इक्लिप्स शो करेगा। अगर ये स्टैगर्ड है, फर्स्ट वाला अगर स्टैगर्ड है तो ये इक्लिप्स बनाएगा, और ये अगर इक्लिप्स्ड है तो ये स्टैगर्ड बनाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? कन्फर्मर्स, पेयर ऑफ कन्फर्मर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ये सब में से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है? तो सबसे पहले हम लोग को सबका स्ट्रक्चर बनाना होगा। मैलिक एसिड हो जाएगा C डबल बॉन्ड C COOH, ये H हो गया, फिर उसके बाद COOH और ये H हुआ, ये मैलिक एसिड हो गया। फिर लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर अभी हम लोग बनाए थे CH3 CH COOH और ये हो गया OH। फिर उसके बाद अल्फ़ा अमीनो एसिड, मतलब अल्फ़ा पे अमाइन पे अल्फ़ा ग्रुप अटैच है, तो ये हो जाएगा CH, और इस कार्बन से एक और ग्रुप अटैच होगा COOH और ये R। और फिर टार्टरिक एसिड का हो जाएगा, टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर तो बहुत कॉमन है, COOH CHOH और यहाँ पर फिर एक और हो जाएगा COOH। तो इस समय से बताना है कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये देखो, ये तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये दोनों प्लेनर में आ गया। प्लेनर में आ गया तो क्या हुआ? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। और D नंबर में लगेगा कि हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, मगर ऐसे नहीं, हम लोग को इसका ना फिशर प्रोजेक्शन बनाना होगा, क्योंकि अगर H इस साइड लिए हैं, OH इस साइड लिए हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग OH को इस साइड करके H को मतलब नेक्स्ट में उसके जस्ट अपोजिट करके, इधर अगर हम H लिए हैं, इधर OH है, तो इधर हम लोग OH और H करके बनाएंगे, तो ये फिर गलत हो जाएगा ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं शो करेगा, तो इसलिए D नहीं होगा। मैं भी बनाई थी तो मुझे पहले लग रहा था D भी होगा, मगर D इसका आंसर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ, मैकेनिज्म बताना है। ये दोनों SN1 है, SN2 है, क्या है रिएक्शन? तो क्या है? C2H5, तो C2H5O माइनस और H प्लस में टूटेगा, ये C2H5O माइनस, इसमें भी रिएक्टेंट यही दिया हुआ है नेक्स्ट दूसरे वाले रिएक्शन में। तो ये क्या करेगा? इसका ये इधर से Br निकलेगा और ये पीछे से जाकर के अटैक करेगा, मतलब C2H5O और CH2 होगा। तो C2H5O, अच्छा एक सेकंड, इसका ना ये इससे भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें C2O और C2H5 दिया हुआ है, मतलब ये Br निकला और इसके यहाँ पे ये रिएक्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये क्या है? Br जाएगा C2O और C2H5, ये Br यहाँ से निकाले और C2H5O जा करके यहाँ पे अटैच हो गया। तो इसमें भी क्या करते हैं, मतलब पीछे से अटैक करता है, मगर आगे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें भी Br ऐसे निकला है और पीछे से जा करके C2H5O जा करके इसमें जुड़ गया, तो ये हो गया C2H5। तो दोनों कौन सा हुआ? SN2 रिएक्शन ही हुआ, क्योंकि SN1 रिएक्शन में तो हम लोग माइनस वाला लेते नहीं है, वो माइनस वाला तो स्ट्रॉन्ग हो गया न्यूक्लियोफिल, तो ये SN2 रिएक्शन में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following compound undergoes nucleophile substitution reaction more easily? ये सब में से न्यूक्लियोफिल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली कौन सा शो करेगा? तो देखो सबसे पहले ये -I शो कर रहा है, -M शो कर रहा है, ये +I शो करेगा। ओके, तो देखो सबसे इजीली तो पता चल ही गया कि ये वाला शो करेगा, क्योंकि ये -I तो ये जल्दी ब्रेक करेगा तो अच्छा न्यूक्लियोफिल शो करेगा, तो A हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following reactive toward SN1 reaction? ये सब में से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा, ये सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है SN1 रिएक्शन के लिए? ओके, पहले ये दिया हुआ है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाना बहुत
हो जा रहा है। ओके, बेंजीन है। ओके, हम लोग पीएच से डिनोट करते हैं, पीएच, फिर उसके बाद इधर कार्बन है और फिर इधर पीएच है, और इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, फिर दूसरा है, इधर पीएच है, इधर ये है, और इधर CH3 दिया हुआ है, और इस पे ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये देखो फिनाइल है, इधर भी फिनाइल है, और इधर कार्बन लगा हुआ है, और कार्बन पे इस पे मतलब कि CH3 होगा ना, तो इस पे दो नहीं, CH3 नहीं, यहाँ पे CH बस H होगा, तो इसमें दो फिनाइल कर रहा है और एक एक अल्फा H है। इसमें देखो, इसमें एक एक फिनाइल शो कर रहा है, ये प्लस आई शो करेगा, तो जितना ज़्यादा प्लस आई शो करेगा उतना ज़्यादा SN1 रिएक्शन के लिए मोर रिएक्टिव होगा। तो और फिर इसमें एक फिनाइल है, इसमें दो फिनाइल अटैच है और एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एक फिनाइल है और 3 अल्फा H है। इसमें एक फिनाइल हो गया, दूसरा फिनाइल हो गया, 3 अल्फा H भी हो गया, और कार्बन है। ये अल्फा H नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल H ही है, ये अल्फा थोड़ी ना शो करेगा। तो ये हो गया अल्फा H, 3 अल्फा H। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आंसर हो जाएगा, C हो जाएगा। एक बार मैं बना करके इसका वाला दिखा देती हूँ। ये फिनाइल हो गया, ये कार्बन हो गया, इससे CH3 जुड़ा है, और इधर भी बेंजीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा है। तो ब्रोमीन टूटेगा, ये प्लस आई दे रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है, मतलब ये अल्फा H, 3 अल्फा H दे रहा है, ये भी प्लस आई दे रहा है, तो ये जल्दी ब्रेक करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, C नंबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो हम लोग को इसमें बताना है करेक्ट ऑर्डर। तो देखो, जो स्टेबल जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा। तो इस समय से देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये वाला 3rd है, और फिर ये वाला 4th है। तो ये सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो सबसे ज़्यादा तो ये वाला अल्काइल वाला ग्रुप होता है। इसमें देखो X लगा हुआ है, और इसमें 3 अल्फा 2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 4 वाला हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और उससे कम स्टेबल हो जाएगा 3 वाला। और फिर उसके बाद इसमें देखो, इसमें इस दोनों में, इसमें NO और इधर भी NO लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 वाला। 2 वाला कम स्टेबल होगा, 1 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे कम हो जाएगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना है, तो प्लस जितना लगा रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, तो ये माइनस लगा हुआ है तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला आ जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, स्टेबिलिटी होगा जितना, जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो इसका अपोजिट करके देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। 1 है, फिर 2 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, इसका 20 का आंसर 1 हो जाएगा।